हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के हम इस लेक्चर में जो कल से आगे बढ़ते हुए, कल हमने नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि लेट एस इज सबसेट ऑफ आर, देन ए रियल नंबर ए इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। तो डेफिनेशन में क्या है कि कोई एस इज ए सबसेट ऑफ आर रियल नंबर है, देन ए रियल नंबर ए इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। और दैट इज दूसरे रूप में भी डेफिनेशन पढ़े तो इसकी ए रियल नंबर ए इज सेड टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस it if in each neighborhood of A at least one element other than A of S exists, that is there exists x belongs to S, x not equal to A नहीं होना चाहिए क्योंकि at least one element other than A such that x belongs to neighborhood of A for each epsilon greater than 0। तो ये डेफिनेशन क्या है कि यदि हम कि एक वास्तविक संख्या ए समुच्चय एस का एक सीमा बिंदु कहलाती है यदि ए के प्रत्येक सामीप में एस के अनंत बिंदु विद्यमान हो। तो दूसरे शब्दों में कि एक वास्तविक संख्या ए समुच्चय एस का एक सीमा बिंदु कहलाता है यदि ए के प्रत्येक सामीप में ए के अतिरिक्त एस का कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो, यानी कम से कम एस ए के अतिरिक्त उसमें एक बिंदु विद्यमान होना चाहिए। तो दैट इज कि ए नहीं होना चाहिए, इसके अतिरिक्त एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन ए। द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट इज आल्सो कॉल्ड द क्लस्टर पॉइंट, यानी गुच्छ बिंदु। जो ये सीमा बिंदुओं का समुच्चय है वो क्लस्टर पॉइंट या सीमा बिंदु या एक्यूमुलेशन पॉइंट कहलाता है। अब आगे हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं लिमिट पॉइंट के कि द सेट एन जेड फाइव, एन नेचुरल नंबर, जेड इंटीजर्स, फाइव होता है एम्प्टी वाला, हैव नो लिमिट पॉइंट, इनके कोई सीमा बिंदु नहीं होता। एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, रेशनल नंबर। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ओपन इंटरवल, जो ए बी है ओपन इंटरवल इज ए बी, इसका जो लिमिट पॉइंट है क्लोज इंटरवल ए बी होता है कि एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए बी इज इट्स लिमिट पॉइंट्स। अब ये देखो आगे कि 1/n कोई सेट है जीरो एज इट्स ओनली लिमिट पॉइंट सिंस इन इट्स नेबरहुड देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। जो हमने नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी थी सामीप बिंदु की, तो वो उसकी डेफिनेशन की इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं इसके जीरो एज इट्स एनी लिमिट पॉइंट, ओनली ए की लिमिट पॉइंट है इसकी जीरो सिंस इन इट्स नेबरहुड देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। और जबकि जो शून्य है जीरो नॉट बिलोंग्स टू सेट 1/n में जीरो सम्मिलित नहीं है, कंटेन नहीं करता। ए सेट कैन हैव कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। ए लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सेट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू दी सेट, जैसा कि यहाँ शो हो रहा है कि ये जीरो इस सेट में नहीं था लेकिन इसकी लिमिट पॉइंट जीरो है। अब ये था ए फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट्स, कि वो कोई फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय हो कि उसकी कोई सीमा बिंदु नहीं होता। कि लेट एस इक्वल टू P1 P2 Pn इज सबसेट ऑफ आर। ये हमने कोई सेट ले लिया फाइनाइट कि P एनी रियल नंबर ले लिया कि एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम मॉड ऑफ P माइनस P1 मॉड ऑफ P माइनस P2 डॉट 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 मॉड ऑफ P माइनस Pn। तो P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन इज नेबरहुड ऑफ P which contain no element of S, that is कि P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन S इक्वल टू 5। जो नेबरहुड की डेफिनेशन से लेते हैं कि इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन होने चाहिए, जबकि यहाँ पर जो हमारा P हमने पॉइंट लिया था रियल नंबर कि P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन इज नेबरहुड ऑफ P विच कंटेन नो एलिमेंट ऑफ S, जो इसके एलिमेंट कंटेन नहीं करता, दैट इज इनका इंटरसेक्शन S इक्वल टू 5 कि P is not a limit point of S, कि S has no limit point। अब इसके जो लिमिट पॉइंट के बाद आता है ड्राइव्ड सेट। अब लिमिट पॉइंट में जो जो खास था
वो हमने पॉइंट्स के रूप में लिख लिए कि न जो इनके एक तरह से प्रॉपर्टीज हैं कि यदि इसकी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आप एक बार और ध्यान से अच्छे तरीके से इसको समझ लेना कि ए रियल नंबर जो इसके ऊपर है कि लेट एस बिलोंग्स टू आर, ये ऐसी सबसेट ऑफ आर, देन ए रियल नंबर ए इज सेट कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। अर्थात कि एस इज सबसेट ऑफ आर तब एक वास्तविक संख्या ए समुच्चय एस का एक सीमा बिंदु कहलाती है यदि ए के प्रत्येक सामीप्य में, नेबरहुड को सामीप्य बोलते हैं हिंदी में, कि एस के अनंत बिंदु विद्यमान हो। अर्थात दूसरे शब्दों में कि एक वास्तविक संख्या ए समुच्चय एस का एक सीमा बिंदु कहलाता है यदि ए के प्रत्येक सामीप्य में ए के अतिरिक्त एस का कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो। अर्थात जो ये डेफिनेशन है। अब इसके बाद आती है इसकी ड्राइव्ड सेट कि लेट ए बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट देन द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड ड्राइव्ड सेट। जो लिमिट पॉइंट है, जैसे हम किसी सेट के कितने लिमिट पॉइंट निकल सकते हैं कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो इनका जो समुच्चय है वो ड्राइव्ड सेट होता है। ड्राइव्ड सेट को व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं कि किसी समुच्चय ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय ए का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। इसे डिनोट करते हैं ए डैश से कि जैसे फॉर एनी फाइनाइट सेट ए है तो ए को इसके ड्राइव्ड सेट को डिनोट करेंगे ए डैश से। तो फाइव डैश का फाइव है, एन डैश का फाइव कि नेचुरल नंबर, और जेड जैसे एन जेड और फाइव का ये हमारा नेचुरल नंबर का कोई लिमिट पॉइंट नहीं था, इंटीजर का भी लिमिट पॉइंट नहीं था, तो इनके लिमिट पॉइंट का जो ड्राइव्ड सेट है वो हमारा फाइव आ रहा है। इसी तरह क्लोज इंटरवल था ए बी, उसका यदि ड्राइव्ड सेट निकालें क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु इसके लिमिट पॉइंट थे तो इक्वल टू ए बी आ जाएगा। और अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं आइसोलेटेड सेट। अब व्युत्पन्न जो ड्राइव्ड सेट के बाद आएगा कि आइसोलेटेड पॉइंट। ये तो हमारा था कि ड्राइव्ड सेट तो वो था कि जो सीमा बिंदुओं का समुच्चय था उसको हम ड्राइव्ड सेट कह रहे थे। अब आइसोलेटेड सेट, ये तो जो ड्राइव्ड सेट था उसको व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं, आइसोलेटेड को कहते हैं व्युक्त बिंदु। अब ये आइसोलेटेड क्या है कि ए पॉइंट ऑफ ए सेट विच इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ दैट सेट। कि जो सीमा बिंदुओं का जो समुच्चय आ रहा था उसको तो हमने डिनोट कर दिया ड्राइव्ड सेट से। अब ऐसे भी बिंदु होंगे जो कि ए पॉइंट किसी सेट के वो लिमिट पॉइंट नहीं है उसकी, तो उनको हम आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। अर्थात आइसोलेटेड का मतलब होता है वियुक्त बिंदु। तो यह है ए पॉइंट ऑफ ए सेट विच इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ दैट सेट। एवरी पॉइंट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज आइसोलेटेड पॉइंट। जो आइसोलेटेड पॉइंट है क्योंकि फाइनाइट सेट का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता, तो इसके जो एवरी पॉइंट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज आइसोलेटेड पॉइंट। इसी तरह की नेचुरल नंबर ऐड था, सेट ऑफ इंटीजर्स जेड था, इनके भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होते, तो इनका भी जो सेट है एवरी पॉइंट ऑफ ए एन जेड, इनका भी ये आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। इसके बाद एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बालजानोव वायरस्ट्रास थ्योरम, BW को बोलते हैं बालजानोव वायरस्ट्रास प्रमेय, कि एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर एज ए लिमिट पॉइंट दैट इज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। कि एवरी इनफाइनाइट जो असीमित या अपरिमित और परिबद्ध सबसेट ऑफ आर, ये आर रियल नंबर हैज ए लिमिट पॉइंट दैट इज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। कि प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करने के लिए लेते हैं कि एस बी ए इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। कि एस इज इनफाइनाइट बाउंडेड, कि एस इज बाउंडेड है, देयर एग्जिस्ट स्मॉल के कैपिटल के बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के लेस देन इक्वल टू कैपिटल के फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस। जो एस हमने इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट लिया है आर का, तो वहां पर हमने बाउंडेड है एस
तो स्मॉल के और कैपिटल के बिलोंग्स टू आर लिया, तो इस प्रकार है कि बिलोंग्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस। नाउ सेट हम एक डिफाइन कर रहे हैं सेट टी, कि टी इक्वल टू स्मॉल टी स्मॉलर देन द एलिमेंट ऑफ एस और ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट फाइनाइट एलिमेंट, कि एस के अवयवों से छोटा है, कि स्मॉलर देन द एलिमेंट ऑफ एस, कि एस के अवयवों से तो छोटा है, और ये दूसरा यह अधिक से अधिक ग्रेटेस्ट यानी अधिक से अधिक फाइनाइट एलिमेंट परिमित अवयवों से अधिक है यानी बड़ा है, ग्रेटर देन दी ग्रेटेस्ट फाइनाइट अधिक से अधिक परिमित अवयवों से बड़ा है। तो सिंस k is less than equal to x for each x belongs to s, this implies k is not greater than any element of s. This implies k belongs to t, this implies t not equal to 5। जो k belongs to t आया तो ये आएगा t not equal to 5, क्यों k के जो मान है belongs to t में कर रहे हैं, अर्थात दिस इंप्लाइज कि t हमारा नॉन एम्प्टी नहीं है, t नॉट इक्वल टू 5। अब ये देखा जो t डिफाइन किया था हमने एक सेट कि t इज इक्वल टू स्मॉल t स्मॉलर देन द एलिमेंट ऑफ s, कि s के अवयवों से छोटा है, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट फाइनाइट एलिमेंट, कि अधिक से अधिक परिमित अवयवों से बड़ा है। जो हमने सेट लिया s भी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ r है, s को बाउंडेड लिया, तो इस तरह था कि सिंस इससे लिया कि k इज सबसेट ऑफ x लिया, जैसे स्मॉल k है हमारा ये k इज लेस देन इक्वल टू x। अब आता है अगला नेक्स्ट स्टेप इसमें कि t इज बाउंडेड अबव, ये शो करना है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि k कैपिटल K प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन k। अब ये जो k है कि k प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन k से तो बड़ा होगा। अब जो k है हमारा जो इसमें हमने लिया कि k x लेस देन इक्वल टू k था, तो k इज ग्रेटर देन अर्थात कैपिटल K ग्रेटर देन x है स्मॉल से, फॉर ईच x बिलोंग्स टू s। दिस इंप्लाइज k प्लस एप्सिलॉन नॉट बिलोंग्स टू t, कि ग्रेटर देन जो यहाँ मान लिए हमने, तो उस तरह से कि दिस इंप्लाइज k प्लस एप्सिलॉन नॉट बिलोंग्स टू t, k नॉट बिलोंग्स टू t। तो t इज लेस देन स्मॉल k, फॉर ईच t बिलोंग्स टू t, t इज बाउंडेड अबव, दिस इंप्लाइज t इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r बाउंडेड अबव द सुप्रीमम ऑफ t लेट L एग्जिस्ट इन R। अब हम इसका एक सुप्रीमम मान लेते हैं कि t का जो t सेट लिया था उसका L है, L इज लिमिट पॉइंट ऑफ S। अब इसको शो करेंगे कि L इज लिमिट पॉइंट ऑफ S, कि कम से कम एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट ऑफ S होना चाहिए एटलीस्ट। तो इसको हम देते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम L इज सुप्रीमम ऑफ t, ये इससे आ गया हमारा कि L इज सुप्रीमम ऑफ t। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू t सच दैट t ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन बट t बिलोंग्स टू t, दिस इंप्लाई t इज ग्रेटर देन द फाइनाइट एलिमेंट ऑफ S। जो t की हमने जो सेट लिया था कैपिटल T इक्वल टू t था हमारा, जो ये ना कि स्मॉलर देन द एलिमेंट ऑफ S और ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट फाइनाइट एलिमेंट। तो t belongs to t, this t is greater than the finite element of S। तो L प्लस जो L माइनस एप्सिलॉन है t, तो L इज ग्रेटर देन ऑफ सम फाइनाइट एलिमेंट ऑफ S, कि जो कुछ अवयव हैं इसके सम फाइनाइट एलिमेंट परिमित अवयव हैं कि उनसे ये बड़ा है, कि ये लिख रहा है ना इसमें फाइनाइट एलिमेंट ऑफ S, कि एनी फाइनाइट एलिमेंट ऑफ S आर इन दी LHS ऑफ L माइनस एप्सिलॉन, कि any finite element of S are in the LHS of L minus epsilon. This implies infinite element of S are RHS of L plus epsilon. Again L is supremum of T, this implies L plus epsilon not belongs to T, this implies L plus epsilon greater than infinite element of S। Clearly infinite element of S are in, जो इसके इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे S के, तो इन आएंगे L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन, दिस इंप्लाई L इज लिमिट पॉइंट ऑफ S। तो लिमिट पॉइंट में यही होता है कि इनफाइनाइट एलिमेंट, तो इनफाइनाइट एलिमेंट हमारे किस में आ रहे हैं L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन में, दिस इंप्लाई L इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S।
तो यहाँ पे जो हमने एल को प्रूव किया था कि लिमिट पॉइंट है, तो सबसे पहला स्टेप था हमारा टी बिलोंग्स टू टी से स्टार्ट किया हमने कि ये फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कि देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू टी सच दैट टी ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। इसके बाद कि टी बिलोंग्स टू टी दिस इंप्लाइड टी एस के सीमित अवयवों से बड़ा है कि टी इज ग्रेटर देन फाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस। तो एल माइनस एप्सिलॉन, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था एल माइनस एप्सिलॉन एस के कुछ सीमित अवयवों से बड़ा है कि ग्रेटर देन ऑफ सम फाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस, ओनली फाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस आर इन दी एलएचएस ऑफ एल माइनस एप्सिलॉन। और जो फाइनाइट एलिमेंट हैं यानी सीमित अवयव हैं एस के, तो एलएचएस ऑफ एल माइनस के, एलएचएस और के एलएचएस में एल माइनस एप्सिलॉन के, और जो इनफाइनाइट एलिमेंट है द इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस आर इन दी आरएचएस ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो हमने देखे थे एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, ये तो फाइनाइट एलिमेंट आए थे, यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ आरएचएस के इसके आए थे एल प्लस एप्सिलॉन के, और जो ओनली फाइनाइट एलिमेंट वो एस के एलएचएस के ऑफ एल माइनस एप्सिलॉन। अगेन एल इज सुप्रीमम ऑफ टी कि जो सुप्रीमम उच्चक है टी का, एल इज सुप्रीमम ऑफ टी, टी का उच्चक है एल है, तो एल प्लस एप्सिलॉन बिलोंग्स टू टी, एल प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस। और यहाँ एल माइनस एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन ऑफ सम फाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस, यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस आया क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस आर इन आरएचएस ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन। क्लियरली इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस आर इन, अब जो इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे एस के वो इस इंटरवल में आएंगे एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस। ये हमारी बाल्ज़ानो-वास्टर्स थ्योरम है। थैंक्स।